जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लड्डू गोपाल और राधा रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि सभी को पता है कि लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो अनेकों भक्त अनेकों रूप में किया करते हैं। कई भक्त लड्डू गोपाल की सेवा भाई के रूप में करते हैं, कई भक्त लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र के रूप में करते हैं और कई लोग भगवान की सेवा जो है सखा के रूप में करते हैं और कई लोग उन्हें भगवान मानकर उनकी सेवा करते हैं। और उसी प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल भी हम लोगों की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो भक्तों, हमारे जो बाल गोपाल हैं वो नन्हे से बालक के स्वरूप में है, छोटे से नटखट से लाला हैं हमारे। तो उनका वो अपने भक्तों के साथ अनेकों लीलाएं करते हैं। जब भी उनकी इच्छा होती है तो वो उन्हें अपने होने का अनुभव कराते हैं। उसी प्रकार जब भी बाल गोपाल की इच्छा होती है छोटे बालक के साथ खेलने की, तो यदि हमारे घर में छोटे छोटे बालक होते हैं और उनकी इच्छा होती है तो वो हमारे घर के बालकों के साथ भी अनेकों लीलाएं करते हैं। आज की ये सत्य लीला कथा भी कुछ इसी विषय पर है। आज की ये लीला कथा हमारे साथ राजीव नगर में रहने वाली निशा जी ने शेयर की है। तो लीला कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लड्डू गोपाल की इसी तरह की सत्य लीला कथाओं को श्रवण कर सके। आज की लीला कथा को सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आज की लीला कथा बहुत ही सुंदर लीला कथा है, जिसे आप सुनिएगा और लड्डू गोपाल के एक और चमत्कार को अनुभव कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भक्तों, निशा जी बताती हैं कि ये बात तब की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले ना ही उनके घर पर बाल गोपाल थे और ना ही उन्होंने कभी भी बाल गोपाल की सेवा की थी, ना ही उन्हें बाल गोपाल के बारे में कुछ भी पता था। लेकिन निशा जी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल में गई, तब उन्होंने देखा कि उनकी जो सासू माँ है वो लड्डू गोपाल की बहुत ही सेवा किया करती हैं, बहुत ही प्रेम भाव से उनको रखती हैं और उनकी सेवा किया करती हैं। धीरे धीरे जब वो ससुराल में रहने लगी तो उन्होंने भी अपनी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। निशा जी बताती हैं कि मुझे भी धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम पता चलने लगे और जब भी मैं उनकी सेवा करती थी तो मुझे भी धीरे धीरे उनसे प्रेम होने लगा, क्योंकि बाल गोपाल का जो स्वरूप है वो इतना मनमोहक और सुंदर है कि वो मेरे मन को हर वक्त मोहते रहते थे और मुझे वो बहुत ही प्यारे लगने लगे। मेरा मन जो है उनकी सेवा में पूर्णतः लगने लगा और मुझे उनकी सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता था। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। उसके बाद कुछ समय बाद हम सभी लोग जो है वृंदावन गए, जो कि मेरा बचपन से ही सपना था। मैं वृंदावन हमेशा से जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरे मायके में कभी भी मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं वृंदावन जा सकूं। लेकिन शादी के बाद अब जब मुझे ये सौभाग्य मिला कि हम सभी वृंदावन जा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम सभी लोग वृंदावन गए। मेरी ससुराल में मेरी सास, ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा था। बाल गोपाल की कृपा से मेरा बेटा उस वक्त 2.5 साल का था और वह स्कूल भी नहीं जाया करता था। तो उस वक्त हम सभी लोग वृंदावन गए हुए थे। वृंदावन में हमने काफ़ी कुछ देखा। हम लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए और बहुत ही प्रेम पूर्वक वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से समय बिताया। उसके बाद जब हम घर लौट कर आ रहे थे तो हमने वहाँ की एक दुकान में एक लड्डू गोपाल के स्वरूप को देखा। वो लड्डू गोपाल हमें इतने प्यारे लगे, इतने मनमोहक लगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इन लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले चलूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाल गोपाल भी मेरे साथ जाना चाहते हैं। और क्योंकि जो लड्डू गोपाल हमारे पास पहले थे वो थोड़े छोटे साइज़ में थे और जो लड्डू गोपाल हमने वृंदावन में देखे थे वो थोड़े से बड़े थे, तो मुझे बहुत ही मेरे मन को वो भा गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें अपने घर ले चलूँ। उसके बाद मैं इनका अच्छे से साज श्रृंगार करूँगी, इन्हें सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाऊँगी, सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। तो मेरे मन में ये भाव आ रहे थे। उसके बाद यही मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, क्यों ना हम इन लड्डू गोपाल को अपने घर ले चलें। मुझे ये मन में मेरे भाव आ रहा है कि ये लाला हमारे साथ जाना चाहते हैं। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, हमारे पास पहले से ही एक लड्डू गोपाल है, उसके बाद यदि हम इनको भी घर ले जाएंगे तो सेवा जो है बढ़ जाएगी। क्या तुम इतनी सेवा इनकी कर पाओगी? तब मैंने कहा कि हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं कर पाएंगे। जब हम एक लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो दूसरे लड्डू गोपाल की सेवा भी मैं आराम से कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं। तो मेरी सासू माँ ने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तो तुम इन्हें घर ले चलो।
तो हम सभी की रजामंदी से उन्हें अपने घर ले आए। उन लड्डू गोपाल का स्वरूप सभी को बहुत ही पसंद था और मेरे घर में तो लड्डू गोपाल को सभी प्रेम किया करते थे। अब बहुत ही प्रेम से मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया करती थी, उन्हें भोग लगाया करती थी, उनकी सेवा पूजा किया करती थी। इसी प्रकार से समय बीत रहा था और क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो मैं बाल गोपाल को धूप में आंगन में बिठा करके स्नान करवाया करती थी। एक दिन मैंने लाला की स्नान का सामान सारा निकाल कर रखा, वहाँ पर उनकी पोशाक वस्त्र वगैरह सब कुछ निकाल कर रखे आंगन में और मैं उन्हें स्नान करवाने वाली थी। मैंने एक पात्र लिया और उसी में मैं दोनों लड्डू गोपाल को बिठाकर स्नान करवाया करती थी। मेरा बेटा भी वहीं पर बैठकर खेल रहा था और जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने लड्डू गोपाल को पोंछने के लिए यानी कि उनके लिए तौलिया तो ली ही नहीं। तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बेटा तुम यहीं पर बैठना और मैं जो है थोड़ी देर में बाल गोपाल की तौलिया लेकर अंदर से अभी आती हूँ। तो मेरा बेटा कहता है ठीक है मम्मी, मैं यहीं पर बैठा हूँ, आप जाइए और लेकर आइए। तो मैं वहाँ से तौलिया लेने के लिए चली जाती हूँ। जब मैं अपने अंदर जाती हूँ घर में तौलिया लेने के लिए, तभी मेरा बेटा बाहर से मुझे आवाज़ लगाता है और वो मुझसे कहता है कि देखो ना मम्मी, छोटे लड्डू गोपाल ने बड़े लड्डू गोपाल को मारा है। तो मैं मुस्कुरा देती हूँ। मुझे अपने बेटे की बात सुनकर बहुत तेज़ हंसी आने लगती है और मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं नहीं आई, मैं तौलिया को ढूंढ ही रही थी, तो मेरा बेटा फिर से कहता है अरे देखो ना मम्मी, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को मार रहे हैं। मैं कहती हूँ हाँ बेटा, मैं बस अभी आती हूँ तौलिया लेकर, और उसके बाद मैं तौलिया लेकर जल्दी से आ जाती हूँ। जब मैं तौलिया लेकर आती हूँ तो मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे थे। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को मार रहे थे। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ही हंसी आती है और मैं मुस्कुरा देती हूँ। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार आदि किया, उन्हें स्नान आदि करवाकर श्रृंगार आदि करवाकर उनकी सेवा पूजा करके उन्हें भोग वगैरह लगा दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी तब भी मेरा बेटा मेरे पास ही था और वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता था। जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी तो हमेशा ऐसा होता था कि जब भी मैं बाल गोपाल को स्नान करवाने जाती थी तो मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती थी। जब मैं बाल गोपाल को स्नान करवाने बैठी तो मैंने देखा कि अरे, मैंने पानी के लिए लोटा तो लिया ही नहीं। मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि मैं अभी बाल गोपाल के लिए लोटा लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर बैठना, और मैं लोटा लेने के लिए घर के अंदर चली जाती हूँ। तभी मेरा बेटा फिर से जो है मुझे आवाज़ लगाता है कि मम्मी मम्मी देखो, छोटे वाले लड्डू गोपाल ने बड़े वाले लड्डू गोपाल को मारा। तो मुझे फिर से मैं सुनकर उसकी बातें हंस देती हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो ऐसे ही बोल रहा है, और क्योंकि मैं लोटे में जल और तुलसी पत्र कुमकुम वगैरह डाल रही थी तो मुझे थोड़ा सा समय लग गया। उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तब मेरा बेटा कहता है कि मम्मी मम्मी, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को मारते हैं। लेकिन क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उसकी बातों पर मुझे कोई यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि शायद वो ऐसे ही बोलता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद जो है मैंने फिर से लड्डू गोपाल को स्नान आदि करवा के श्रृंगार आदि करके उनकी पूजा सेवा की। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर से ऐसा होता है कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए बाहर आंगन में बैठी हुई थी तो वहाँ पर मैं उस दिन कुछ भी नहीं भूली थी। लेकिन मेरा बेटा, जब मैं स्नान करवाने के लिए बैठी तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, लड्डू गोपाल को ये वाली पोशाक नहीं पहननी, उन्हें तो वो सफ़ेद वाली पोशाक पहननी है। तो मैं उससे कहती हूँ कि लड्डू गोपाल को यही पोशाक पहननी है और वो यही पहनेंगे। तो मेरा बेटा कहता है कि नहीं नहीं मम्मी, लड्डू गोपाल को ये वाली पोशाक नहीं पहननी, उन्हें तो सफ़ेद वाली पोशाक पहननी है, आप वो वाली पोशाक लेकर आओ। तो मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा कह रहा है तो मैं लाला को वाइट पोशाक पहना देती हूँ। और क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो छोटा बच्चा है, बालक है, रोएगा। तो मैं जो है लड्डू गोपाल की सफ़ेद वाली पोशाक लेने के लिए घर के अंदर जाती हूँ। जब मैं पोशाक लेने के लिए अंदर जाती हूँ तो मेरा बेटा फिर से चिल्लाता है और मुझसे कहता है कि देखो ना मम्मी, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को मार रहे हैं। मुझे लगा वो हर रोज़ की तरह आज भी ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन जब मैं पोशाक लेकर आई तो मैंने देखा कि छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं वो वहीं स्नान के पात्र में बैठे हुए हैं और बड़े वाले जो लड्डू गोपाल हैं
उनको मेरे बेटे ने अपनी गोद में पकड़ा हुआ है। तब मैं उससे कहती हूँ कि अरे ये क्या, तुमने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में क्यों पकड़ा है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तब मेरा बेटा कहता है अरे मम्मी, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल ना बड़े वाले लड्डू गोपाल को मार रहे थे, तो इन्होंने ही मुझसे कहा कि मुझे तुम बचाओ, इसीलिए मैंने इनको गोद में ले लिया। तो मुझे अपने बेटे की बात सुनकर बहुत तेज़ हंसी आती है और मैं मन ही मन सोचती हूँ कि क्या मेरा बेटा ऐसी बातें करना भी सीख गया है, आखिर ये ऐसी बातें क्यों करता है। लेकिन वो छोटा बच्चा था और मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और लाला का श्रृंगार आदि किया रोज़ की तरह। उसके बाद 2-3 दिन बीते और फिर से मैंने लाला को स्नान करवाया। जब मैं लाला को स्नान करवाने बैठी तो मेरा बेटा फिर से कहता है कि मम्मी आज भी लाला को ये वाली पोशाक नहीं पहननी, लाला को ये लाल रंग की पोशाक नहीं पहननी, लाला तो नीले रंग की पोशाक पहनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लाला को नीले रंग की पोशाक पहना देती हूँ। तो मैं लाला के लिए नीले रंग की पोशाक लेने गई। जब मैं पोशाक लेने गई तो मेरा बेटा फिर से चिल्लाता है। ये मेरे साथ पता नहीं बाल गोपाल ये सब लीलाएं मेरे बेटे के साथ कर रहे थे, लेकिन मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। तो मेरा बेटा फिर से चिल्लाता है और मुझसे कहता है कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े लड्डू गोपाल को कैसे कैसे मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो हर रोज़ ऐसे ही बोलता है, इसलिए वो आज भी बोल रहा होगा। लेकिन जब मैं लड्डू गोपाल की पोशाक लेकर बाहर आती हूँ और मैं जो देखती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे ने छोटे वाले लड्डू गोपाल को ज़मीन पर बिठा दिया और जो बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं उनको उसने गोद में लेकर बैठा हुआ है। तो ये सब देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मैं अपने बेटे को थप्पड़ लगा देती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा बहुत ज़ोर से रोने लगता है। जब मेरा बेटा रोने लगता है तो उसकी आवाज़ सुनकर मेरी सासू माँ बाहर आ जाती हैं और वो पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो। तब मेरा बेटा कहता है, मैं अपनी सासू माँ को सारी बातें बता देती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा कहता है कि देखो ना दादी माँ, मुझे मम्मी ने मारा है। तो मैं कहती हूँ कि तूने काम ही ऐसे किए हैं, तुमने क्यों लड्डू गोपाल को ज़मीन पर बिठाया, तुमने इस तरह से लड्डू गोपाल को ज़मीन पर बिठा दिया और तुम रोज़ रोज़ ये कहते हो कि लड्डू गोपाल जो हैं बड़े लड्डू गोपाल को मारते हैं, इस तरह से लड्डू गोपाल को कभी भी ज़मीन पर नहीं बिठाते हैं। लेकिन वो रोते रोते ही अपनी दादी माँ से कहता है कि देखो ना दादी माँ, मैं क्या करूँ, मम्मी ने मुझे बेकार में ही मारा है। छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को मार रहे थे और बड़े वाले लड्डू गोपाल ने मुझसे कहा कि तुम मुझे बचाओ, इसीलिए मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल को ज़मीन पर बिठाकर बड़े वाले लड्डू गोपाल को गोद में ले लिया। मैं क्या करूं। जब मेरा बेटा लड्डू गोपाल से कहता है, अरे तुम बताओ ना कि ये तुम्हें मार रहा था, बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं। और वो छोटे वाले लड्डू गोपाल से भी कहता है, तुम भी बताओ ना कि तुम इन्हें मार रहे थे, तुम बोलते क्यों नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे मारा है। अब तुम मेरी मम्मी को बताओ ना कि तुम दोनों आपस में लड़ाई करते हो, तुम दोनों छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को कितना मारते हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा कितना बोलने लगा है और कितनी नौटंकियां करने लगा है, आखिर ये सारी बातें ये कहाँ से सीखता है, क्योंकि इतना छोटा बालक जिसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है वो ऐसी ऐसी बातें कैसे कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि क्या ये सब सचमुच होता है, क्या मेरे बेटे को ऐसा सचमुच लगता है, कहीं लड्डू गोपाल मेरे बेटे के साथ कोई लीला तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस बात को मैंने वहीं पर जाने दिया। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ऐसा होता है कि मैंने दिन में खाना वगैरह खाया और उसके बाद शाम के 4 बज रहे थे और उस समय मैं अपने बेटे को सुला रही थी। जब मैं अपने बेटे को सुला रही थी उसी समय मेरी भी नींद लग जाती है और जब जैसे ही मेरी नींद लगती है तो मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। और उसके बाद मेरे साथ एक ऐसी आश्चर्यचकित घटना घटती है जिसके बारे में अगर मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे जो है खड़े होने लगते हैं और मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके बाद मुझे सपना आता है, मैं सपने में देखती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल को जो है आंगन में बिठाकर स्नान करवा रही हूँ और जब मैं स्नान उन्हें करवा रही हूँ तब मेरा बेटा भी वहीं पर बैठा हुआ है और मेरा बेटा जो है मुझसे कह रहा है कि देखो ना मम्मी, देखो
देखो ना मम्मी, ये छोटे वाले बाल गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को कैसे आंखें दिखाकर डरा रहे हैं। देखो ना मम्मी, तुम देखो ना, तुम इन्हें साथ में स्नान मत कराओ, ये दोनों बहुत ही लड़ते हैं। ये छोटे वाले जो लड्डू गोपाल है ना, ये बड़े वाले लड्डू गोपाल को मारते हैं, इसलिए तुम इन दोनों को साथ में स्नान मत कराया करो, आप इन दोनों को अलग अलग स्नान कराओ। मैं अपने बेटे की बातें सुनकर अपने बेटे की तरफ देखती हूँ और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल की तरफ देखती हूँ, तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि ठीक है, मैं कल से बाल गोपाल को अलग अलग स्नान करवाऊंगी। और देखिए, स्वप्न में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सपना नहीं है, मैं सचमुच देख रही हूँ। और स्वप्न में ही मैं अगले दिन जब अपने बाल गोपाल को स्नान करवाती हूँ, तो मैंने अलग अलग 2 पात्र रखे हुए थे और मैं अलग अलग पात्र में अपने बाल गोपाल को स्नान करवा रही हूँ। और तभी मेरा बेटा कहता है कि देखो ना मम्मी, देखो आज बाल गोपाल कितने खुश हैं। छोटे वाले लड्डू गोपाल भी बहुत खुश हैं और बड़े वाले लड्डू गोपाल भी कितने खुश हैं। मैंने कहा था ना कि तुम इन्हें अलग अलग स्नान करवाया करो, ये दोनों एक साथ नहाना नहीं चाहते हैं। और तभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि क्या पता ये सचमुच भगवान ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो लड्डू गोपाल आए हैं बड़े वाले, वो तो बाद में आए हैं, लेकिन हमारे घर में जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा तो हमारे घर में पहले से हो रही है और वो पहले हमारे घर में आए हैं, तो वो इस हिसाब से वो वाले लड्डू गोपाल बड़े हुए, इसीलिए वो बड़े वाले लड्डू गोपाल को मारते हैं, क्योंकि वो जो हम लड्डू गोपाल बाद में लेकर आए हैं वो लड्डू गोपाल छोटे हैं। इतना सोचकर मेरे मन में ये विचार आने लगता है कि हाँ, मेरा बेटा जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था, बाल गोपाल सचमुच अलग ही नहाना चाहते हैं। और उसके बाद बाल गोपाल बहुत ही तेज मुस्कुरा रहे थे। मैं ये सपने में बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव कर पा रही थी कि जब मैं उन्हें स्नान करवा रही थी और मेरा बेटा ये कहता है कि मम्मी देखो कितना खुश हैं बाल गोपाल, कितना लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं जब लड्डू गोपाल के मुख की तरफ देखती हूँ तो मुझे भी ये अनुभव होता है कि हाँ, मेरे लड्डू गोपाल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो काफ़ी ज़ोर से मुस्कुरा रहे हैं। और तभी मुझे ये अनुभव होता है और मेरी आंखों से उनका श्रीमुख देखकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। जब मेरी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं तब मैं देखती हूँ कि मेरा सपना टूट जाता है और मैं नींद से जाग जाती हूँ। जब मैं नींद से जागती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी पलकों से सचमुच आंसू निकल रहे थे और वो कोई जो सपना था वो मैं सच में देख रही थी और उस सपने में जो रो रही थी वो मैं सचमुच रो रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सब देखकर मेरा शरीर बिल्कुल सहर जाता है और मैं उस घटना के बारे में जब सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये सारी बातें मैं अपने घर में सभी को बताती हूँ और अपनी सासू माँ को बताती हूँ। तब मेरी सासू माँ कहती हैं कि हो ना हो ये बाल गोपाल की ही लीला है, जो कि हमारे बच्चे के साथ में बाल गोपाल करते हैं। हो सकता है कि वो एक साथ स्नान ना करना चाहते हों। तुम कल जब लड्डू गोपाल को स्नान करवाओगी तो तुम उन्हें अलग अलग पात्र में ही स्नान करवाना। और जब मेरी सासू माँ मुझसे ये कहती हैं तो मैं भी वैसा ही करती हूँ। अगले दिन जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने जाती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग स्नान के पात्र रखती हूँ और उनमें दोनों को अलग अलग बैठाती हूँ। जब मैं दोनों लड्डू गोपाल को अलग अलग बिठाकर स्नान करवाती हूँ तो जो दृश्य मैंने अपने स्वप्न में देखा था बिल्कुल वैसा ही दृश्य मेरे आंखों के सामने घटने लगता है। मेरा बेटा मुझसे तुरंत कहता है कि मम्मी देखो ना, आज लड्डू गोपाल कितने खुश हैं, आज लड्डू गोपाल बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है और ये दोनों कितने खुश हैं। ये दोनों अलग अलग स्नान करना चाहते थे, ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा लड़ते थे। मैंने आपसे कहा था ना कि आप इनको अलग अलग स्नान करवाया करो, ये दोनों साथ में नहीं नहाना चाहते, इसलिए आप इनको साथ में मत नहलाया करो। और आज देखो बाल गोपाल बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं, ना ही ये छोटे वाले लड्डू गोपाल बड़े वाले लड्डू गोपाल को मार रहे हैं, वरना ये दोनों रोज़ बहुत लड़ते थे। और मुझे अपने बेटे की बातें सुनकर जो है यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मैंने स्वप्न में देखा था वही चीज़ मेरा बेटा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बोल रहा है, जो मैंने सपने में देखा था। उसके बाद जब मैं अपने बेटे के मुख से ये सारी बातें सुनती हूँ, मेरा बेटा कहता है कि बाल गोपाल देखो ना मम्मी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तब मैं बाल गोपाल की तरफ जब देखती हूँ तो मैं ये खुद से अनुभव कर पाती हूँ कि हाँ, बाल गोपाल का जो श्रीमुख है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा से भरा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मेरे लड्डू गोपाल जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। दोनों ही लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा खुश लग रहे थे
कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। उसके बाद जब वो घटना मेरे साथ घटती है तो मैं उसके बाद से ये निश्चय करती हूँ कि हाँ, ये जो लीला मेरे साथ हुई, ये जो स्वप्न मैंने देखा, जो मेरे साथ घटित होने वाला था, वो मेरे बाल गोपाल ने मुझे पहले ही स्वप्न में दिखा दिया। क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जो कर रही हूँ वो ना करूँ, क्योंकि वो स्वयं भी नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें एक साथ स्नान करवाऊँ। इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के साथ ये लीला की। और जब हमने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उसकी बातों को समझा नहीं, तब जाकर बाल गोपाल ने हमारे साथ वो लीला की। और उसके बाद से मैंने कभी भी अपने लड्डू गोपाल को एक साथ स्नान नहीं करवाया। उस दिन से लेकर आज तक मैं उन्हें अलग अलग पात्र में ही स्नान करवाती हूँ। लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला मेरे बेटे के साथ हुई और उसके बाद मेरे साथ हुई। लड्डू गोपाल ने हमें इतना बड़ा अनुभव करवाया, अपने होने की अनुभूति करवाई। ये मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो लड्डू गोपाल से यही कृपा करूँगी कि हमेशा आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर, मेरे पूरे परिवार पर और मेरे बच्चे पर इसी प्रकार से बनाए रखें और सभी पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जो भी लोग आपकी सेवा करते हैं, आपको अपने घर में जिन्होंने भी विराजमान किया है, उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और हमेशा ही आपकी सभी भक्तों पर जो है कृपा बनी रहे। तो निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने अपनी ये लीला हमारे साथ शेयर की और भक्तों को इसे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है भक्तों। इसी के साथ लीला कथा को यहाँ पर समाप्त करते हैं और उसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।